बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरा एक दोस्त है बड़ा सड़ियल सा मेरे जैसा, उसने कुछ सवालात भेजे हैं और मैं उन सवालात को एक कॉलम की शक्ल में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। पहला सवाल ये है कि जैसे कल आपको पता है हुकूमत ने फ़ी भैंस गोबर पर उसके गोबर करने पर 30 से 60 रुपये रोज़ाना के हिसाब से टैक्स लगा दिया है। लेकिन हुकूमत ने बड़ा अच्छा ये काम किया कि उसने ऊँटों, गधों, बकरों, लेलों, कटे कटियों, इन सब पे खसूसी स्पेशल डिस्काउंट दिया, जिससे उसने गुजरों के दिल जीत लिए हैं। मगर मेरा ये जो सड़ियल दोस्त है उसने इतराज़ किया है कि भाई आप गधों को क्यों आपने रिलीफ दिया है, और साथ वो गुस्से से ये भी कह रहा है कि जब इमरान खान अंडों, कट्टों, बच्चों, कटियों के पालने की बात करता था तो आप उसका मजाक उड़ाते थे। तो अब गोबर, भैंसों के गोबर करने पर टैक्स लग गया है, अब 2 टैक्स। और वो ये भी कहता है कि अगर आपने टैक्स नहीं देना है तो फिर वो भैंसों को पैम्पर लगाने के मशवरे दे रहा है। दूसरी बात, वो ये कह रहा है कि ट्रंप ने खलीज में पता नहीं एटम बम गिराना है या नहीं गिराना है, लेकिन हमारी जो हुकूमत है वो पाकिस्तानियों पर पेट्रोल फेंकती रहती है वक्तन फ़वक्तन। लेकिन उन्होंने तो रात को अचानक पेट्रोल बम फेंक दिया है। और वो एक और बात कर रहा है, वो ये भी कह रहा है कि ईरान ने तो पता नहीं आबना हुर्मज़ खोलनी है या नहीं खोलनी, लेकिन शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानियों की आबना हुर्मज़ खोल दिया। उसके बाद वो ये भी पूछ रहा है, वो ये कहता है कि ये जो सरकारी मुलाजमीन है इनको बिजली है, गैस है, पेट्रोल की फ्री जो सहूलियात मैसर हैं, भाई ये क्यों है? ये तनख्वाह भी लेते हैं और डंडी शंडी भी लगाते हैं, इधर उधर से पैसे भी इकट्ठे करते हैं, तो ये इनको क्यों नवाजा जा रहा है? इस सवाल का जवाब तो मेरे पास नहीं है। वो ये भी पूछता है कि वज़ीरों, मशीरों, जर्नैलों, जजों और इस तरह का जो अशराफिया तबका है, गवर्नर, सदर, वज़ीर आज़म, इनकी लाखों रुपए तनख्वाहें हैं, करोड़ों अरबों रुपए के स्वाबदीदी इख्तियारात हैं और सैर सपाटे, याशियाँ और अल्लाह जाने कौन कौन सी सहूलत जो है वो इनको मैसर है। और ये इसमें ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है, और कितने कितने एकड़ के घरों में ये रहते हैं और कितने कितने मुलाजमों की ज़फ़र मौज रखी हुई है, और गरीब हैं पाकिस्तानी। वो ये कहता है ये तो 2 वक्त की बेचारे रोटी नहीं खा सकते। तो वो ये पूछ रहा है क्या ये लोग नोट खाते हैं? वो ये भी पूछ रहा है कि भाई हम लोग आखिर क्या करें, किधर जाएं? तो मैंने उसे कहा कि भाई हमें चाहिए कि भाई मुश्किल हालात हैं, हम कुर्बानी दें। तो वो ये पूछता है कि कुर्बानी हम ही क्यों दें, और पिछले 80 साल से हम ही कुर्बानी देते आ रहे हैं, ये क्यों नहीं कुर्बानी दे रहे? तो मैंने उसे ये बताया है कि भाई जो कमज़ोर चीज़ें होती हैं ना, कुर्बानी उनकी दी जाती है जिसके ऊपर इंसान गालिब आ जाता है। तो कुर्बानी तो फिर जाहिर है, जैसे बकरों की हम कुर्बानी देते थे, पता कसाई ले डाल लेता है, बेहल को भी डाल लेता है और उसकी हम तो वो तो पकड़ के कसाई उसको डाल लेता है। तो अब ये तो नहीं ना कि लीला जो है वो कसाई को डाले तो कसाई की कुर्बानी हो जाए, ऐसे नहीं है भाई। जो ताकतवर होते हैं वो कमज़ोर लोगों की कुर्बानी देते हैं, लिहाजा मैं तो उसे ये समझा रहा हूँ, लेकिन वो मुतमिन नहीं है। अच्छा, फिर वो ये पूछ रहा है, वो ये कह रहा है कि भाई आप कुर्बानी हमसे ले रहे हैं और 13-13 अरब के, 11-11 अरब के आप जहाज़ खरीद रहे हैं, नई गाड़ियाँ ले रहे हैं। चेयरमैन सेनेट के लिए आपने पिछले माह 9 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीदी है, और अल्लाह जाने कितनी गाड़ियाँ आपने करोड़ों रुपयों की खरीदी हैं। वो कहता है कि यार ये आप कोई छोटे बच्चे हैं, ये मतलब आपको क्या मुफ्त का माल खाने की आदत है, या आप कोई दूध पीते बच्चे हैं जो आप इनको खिलौने समझकर इस तरह की याशियाँ करते हैं? तो मैं उसको समझा रहा हूँ कि भाई देखें, झूले लेने का, हुंडे लेने का दिल तो करता है ना, नवी गड्डी होए, नवा जहाज़ होए। पुराने जहाज़ से बह बह के बंदा तंग भी पै जाता है।
ठीक है। तो हो सकता है कि पुराने जहाज़ को इस्तेमाल करते हुए वो तंग पड़ गए हों, या पुरानी गाड़ी में बैठने से वो बेजार हो गए हों, तो उनका दिल करता है भाई पैसा है हम ले लेते हैं, हमें कौन है पूछने वाला। तो मैं उसको बड़ी दलीलें दे रहा हूँ, लेकिन वो इस बात को समझ नहीं रहा है। वो बार बार यही जिद कर रहा है कि हम क्यों कुर्बानियाँ दें। अब देखें, पेट्रोल की कीमत के बारे में वो ये सवाल कर रहा है कि आप तो कहते थे हमारे पास 28 दिन का पेट्रोल ज़ख़ीरा पड़ा हुआ है, वो कितने गया पेट्रोल। अब मुझे तो इसके बारे में नहीं पता, आपको पता है तो आप बताइए भाई। फिर वो ये पूछ रहा है कि आप तो कहते हैं हमारे 22 जहाज़ आ गए हैं पेट्रोल लेके, रूस से जहाज़ आ गए हैं, वो किधर है भाई वो। और आपने पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पेट्रोल महंगा कर दिया। भाई मैं उसको ये समझा रहा हूँ कि कौम मुश्किल में है, साथ देना चाहिए, कोई मसला नहीं है। हम तो मतलब 25 करोड़ अवाम है, हम तो कभी बोले ही नहीं और बोलना भी नहीं, और बोलने देते भी नहीं। वो आप बात करेंगे, कर सकते हैं, बात करके देखिए। आपकी क्या जैसी की तैसी की आप बात करें, आप नहीं बात कर सकते। आप आमीन करें, जैसे वो पता मौलवी साहब नमाज पढ़ा रहे होते हैं अरबी में, वल्लाह जाने क्या बोल रहे होते हैं, हम पीछे से आमीन आमीन करते रहते हैं। मैं उसको बड़ा समझा रहा हूँ, लेकिन वो समझ नहीं रहा। अच्छा, फिर वो ये भी कह रहा है, वो कहता है अच्छा चलो सारी बातें मान ली, टूल टैक्स 40% किस लिए बढ़ा दिया। क्या गड्डियाँ इतों दी होके अमरीकी गड्डियाँ, फौजी गाड़ियाँ ईरान जा रही हैं, सड़कें इस्तेमाल कर रही हैं। तो अब इसका जवाब मेरे पास नहीं है। फिर उसने अगला सवाल भी किया, उसने कहा जी बिजली आपने 50 रुपये यूनिट कर दी। तो भाई उन्होंने मर्जी है ना, वो जो मर्जी कर सकते हैं भाई, उनके पास इख्तियार है। आप कौन है पूछने वाले। ये भी पूछ रहा है कि मीटर का किराया आपने 600 रुपया कर दिया, पैसे ऐसा देते हैं, मीटर साढ़ा है, डिमांड नोटिस ऐसा देता है, बल्कि उत्ते 10-15 हज़ार रिश्वत भी देती है। तो मैं उसको बार बार कह रहा हूँ कि भाई आप कीड़े मकोड़े हैं, आपका कोई तुक नहीं है बात करने का, ये वो जाने, उनका काम जाने, वो जो मर्जी करें। एक और सवाल दो उसने और पूछा जी, वो कहता है जी पेट्रोल पे आप 187 रुपये टैक्स दे रहे हैं 1 लीटर पे। तो मैं तो बार बार वही बातें दोहरा रहा हूँ कि भाई हम कुछ भी नहीं है, हम कीड़े मकोड़े हैं, हम हकीर हैं। हम कौन है सवाल करने वाले, हमारी जरूरत क्या। और वैसे भी हमें यही सिखाया गया, हमने बोलना नहीं है। हमने कसम खाई हुई है, असा ने अल्लाह की कसम खाधी है, असा बोलना नहीं, जो मर्जी हो जाए साढ़े नाल जो मर्जी कर छोड़ो, असा नहीं बोलना। बस वोट नवाज शरीफ का ही, असा बोलना ही नहीं, असी गल ही नहीं करनी है। साढ़े च वो ज़मीर जिहड़ा ना, ज़मीर वो मुर्दा नहीं होया, असा विचों कढ़ के बाहर छुट चढ़े। तो हम क्यों बोले भाई। अच्छा, फिर वो ये कह रहा है कि आपको पता है वैसा कि हर पाकिस्तानी इस वक्त 3,25,000 रुपये का मकरूज है, और 81,000 अरब रुपये का हम कर्जा ले चुके हैं। तो वो पूछता है कि आगा साहब भी कर्जा जड़ा ले आए इस साढ़े ते नहीं लगा, ये किधर है। तो काका इन सवालों के जवाब मैंने उसे कहा कि मेरे पास नहीं है, शायद नाजरीन आपके पास हो, अगर हो तो कमेंट्स में प्लीज़ आप बताइएगा। और मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आप सब यूट्यूब पे भी वीडियोस दे रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।